सत्य गुरुवे नमः। सतयुग शुरू नहीं था राजा, कुछ समय पश्चात बना राजा। सत्यानंद मनु महाराज हुए अयोध्या के प्रथम राजा। सतयुग के शुरू में राजा नहीं था। जनता कितनी सभ्य थी, जनता को ही तो राजा की आवश्यकता होती है। जब जनता खराब हो जाती है तो पुलिस की ज़रूरत खराब आदमी को ही तो होती है। अच्छे आदमी को पुलिस की आवश्यकता नहीं होती, राजा की आवश्यकता नहीं होती। तो जिस समय सतयुग का शुरू था उस समय बहुत दिन तक राजा नहीं थे। वैसी जनता मर्यादा में रह के कार्य करती थी, तो फिर राजा की ज़रूरत भी क्या है। तो मनु महाराज के पिताजी ने देखा बहुत समय पश्चात कि भाई जनता में कुछ त्रुटियां आ गईं, गलतियां करने लगे। तो उनके पिताजी ने बहुत दिन तक धारणा की, ध्यान में गए, समाधि लगी, बहुत समय तक उन्होंने साधना की। तब मनु महाराज पैदा हुए और अयोध्या के प्रथम राजा मनु महाराज हुए। अयोध्या का निर्माण मनु महाराज ने किया। 9 द्वार 7 चक्रों वाली अयोध्या, ये शरीर के ऊपर अयोध्या का निर्माण किया मनु महाराज ने। और 7,500 पीढ़ियों तक राज किया। किसने? मनु महाराज के वंशजों ने। 7,500 पीढ़ी राज किया महाराज के वंशजों ने। और अब आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, कितना आतंक, कितना उपद्रव। संसार में एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है, एक दूसरे देश को हड़पने के लिए तैयार है। उस समय ऐसा नहीं था। और ये बात जो सेवक ने कही है, कहाँ से कह दी? ये एक हुए कृष्णदत्त ब्रह्मचारी, जो पुरातन समय के सिरंगी ऋषि थे। किसी कारण से शराबवश उन्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ा और उनके प्राणांत को लगभग 33 साल हुए। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए उनके देह छोड़े हुए, 33 वर्ष। बरनावे में उन्होंने वह कार्य किया कि 10, 20, 50 हज़ार साधु भी नहीं कर सकते थे। गुरुकुल बनाया कृष्णदत्त ब्रह्मचारी ने, आज भी है। वहाँ विद्या पढ़ाई जाती है बालकों को, अपनी संस्कृति पढ़ाई जाती है, सनातन के बारे में बताया जाता है। मैं कभी भी बोल देता हूँ इस बात को, आज संसार में सनातन और संस्कृति हमारी लुप्त हो गई है। कारण क्या है? गुरुकुलों का अभाव। गुरुकुल नहीं है। तो ये बड़े एक ऊंचे विषय की बात है। इस मार्ग में चलने के लिए आदमी को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बहुत बार मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। 3 बातें। क्या? पवित्र, प्रयास और परिश्रम। जो इन 3 बातों को साथ लेकर चलेगा, वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्म, 100% सफलता मिल जाएगी।
तो इसे साथ रखना है। और जो मानव साधन भजन करता है, सुमिरन करता है, उसका उद्धार हो जाता है, वह भवसागर पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।